हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वादा, ये वादा वर्ड लोकतंत्र में सरकार का मात्र एक शब्द ही नहीं होता। ये वो एक उम्मीद है, वो उम्मीद जो एक छात्र को रात के 2 बजे तक जगाए रखती है। वो उम्मीद जो एक पिता की आंखों में चमक लाती है कि शायद इस बार मेरे बेटे या बेटी की संघर्ष की कहानी खत्म होगी। आप सबको पता है ना कि चुनाव से पहले हमें एक सपना बेचा गया था कि टीआरई 4 में 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। ये सपना हमें दिखाया गया था। हर भाषण में, हर अखबार में यही शोर था कि 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा टीआरई 4 में। हमें लगा था कि बिहार बदलेगा, हमें लगा था कि हमारा वक्त आएगा। लेकिन चुनाव खत्म हो गए, वोट पड़ गए, सरकार बन गई और अचानक ये गणित ही बदल गया। पूरा का पूरा गणित ही बदल गया। अब खबर आ रही है और खुद शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि टीआरई 4 में सिर्फ 27,000 पद आएंगे। 1,20,000 से सीधे 27,000। यह 80% की जो कटौती की गई है, 80% की कटौती, ये आखिर क्यों की गई है? ये 80% की कटौती है तो क्यों है? क्यों आखिर हमारे साथ ये किया गया है? मैं सरकार से ये आज पूछना चाहती हूँ कि कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया? क्या बिहार के स्कूल गायब हो गए? क्या पढ़ने वाले बच्चे गायब हो गए? या फिर चुनाव खत्म होते ही छात्रों के भविष्य की कीमत भी खत्म हो गई उनके लिए? जरा उस छात्र के बारे में सोचिए जिसने पिछले 1 साल से टीआरई 4 के लिए अपनी जी जान लगा दी, जिसने 1 लाख सीटों के हिसाब से अपनी तैयारी की, जिसने कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरी। वो लड़कियां जो पटना में रहकर टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रही हैं, न जाने कितनी मुश्किलों से गुजर कर, लड़ के झगड़ के टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रही हैं, आज आप उससे कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद होने वाला है, सीट जो है मात्र 27,000 आने वाली है। यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है दोस्तों, यह भरोसे की हत्या है, हमारे भरोसे की हत्या है। हम शिक्षक हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन जब सिस्टम ही हमारे साथ झूठ बोलता है तो हम अगली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे अपना? 27,000 वैकेंसी का मतलब पता है कि लाखों सपने जो है ना, वो इम्तिहान शुरू होने से पहले ही कुचल दिए जाएंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो साथी 1 या 2 नंबर से रह गए थे, वो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे। अब उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या कोई मंत्री यह समझ सकता है? ये कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, ये बस वो स्टूडेंट समझ सकते हैं जिनके साथ ये घटना हो रहा है। सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन बिहार का युवा, उनका क्या? हमें सिर्फ तारीख पे तारीख और झूठे दिलासे मिलते हैं। आखिर कब तक हम धैर्य रखें? जब तक हम ओवरेज ना हो जाए, जब तक हमारा जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो यह वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह एक हुंकार है। हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे भविष्य के साथ यह मजाक जो कर रहे हैं वो बंद करें। अगर सीटें खाली हैं, और अगर क्या सीट 100% खाली है, बहुत ज़्यादा सीट खाली है, और बहुत सारे टीचर को अब जो फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बने हैं उन पर भी कार्रवाई होने वाली है, तो वो सीटें भी खाली होंगी। तो अगर सीटें खाली हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? आखिर क्यों? मेरे भावी शिक्षकों, बिंग शिक्षक परिवार के साथियों, मैं जानती हूँ आप दुखी हैं, मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में हैं, लेकिन अपना हौसला मत तोड़िएगा। हमें अपनी आवाज़ जो है उठानी होगी। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह सवाल पूछना होगा, क्योंकि अब चुप रहने का मतलब है ना हार मान लेना। आज के अखबार में ये न्यूज़ आई है कि टीआरई 4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 27,000 पद बहुत, कितना अगर आप बहुत ज़्यादा लाएंगे तो 30 के लाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट है 8 लाख, कितना है? 8 लाख स्टूडेंट है। 8 लाख स्टूडेंट के लिए 30,000 सीट का मतलब होता है कि उनका सपना शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा यहाँ पे बिहार में। लेकिन चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन अब सीधे 28,000 से 30,000 वैकेंसी की बात की जा रही है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना कि यह आवाज़ उन बंद कमरों तक पहुंच जाए जहां ये फैसले लिए जाते हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। उन्हें याद दिलाइए कि उन्हें 1,20,000 भर्ती का वादा किया है। उन्होंने ही ये वादा किया है कि 1,20,000 वैकेंसी दी जाएगी बिहार सरकार के युवाओं को। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीतीश सरकार के पास यह आवाज़ पहुंचे। नीतीश सरकार ने कहा है कि एसटीईटी रिजल्ट के तुरंत बाद टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू। और एसटीईटी का रिजल्ट उन्होंने कहा था कि 8 to 14 दिसंबर के बीच एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज 11 तारीख हो गया, लेकिन रिजल्ट का अभी तक कहीं पे अता पता नहीं है। आखिर ये लेट लतीफ़ा क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए।
और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि बंद कान होता इसकी आवाज़